प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर हम सबको जोड़ा है और आप सब लोगों को जय मसीह की। और ये समय हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट समय है, जो कि क्रिसमस सीज़न में हम लोगों ने एंटर करा है। कुछ एक दुख की बातें हुई कलीसिया में, कुछ खुशी की बातें हुई कलीसिया में, लेकिन याद रखिए इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये सब ज़िंदगी में आता रहेगा, लेकिन एक चीज़ जो आपकी ज़िंदगी से नहीं जानी चाहिए वो है प्रभु यीशु मसीह की महिमा। उसके नाम की हमेशा आप धन्यवाद देते रहे। हालेलुया, क्योंकि यहोवा भला है और भलाई करता है। हालेलुया। अगर उसने दुख के पल दिए तो खुशी के पल भी उसने दिए थे, और वो और देगा। और अगर खुशी के पल दिए तो उस पलों को आप एज अपना विश्वास को मजबूत करने में आप लगा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये समय होगा कि हम लोग वचन में जाएंगे, और हमेशा परमेश्वर की टीचिंग जो है वो ये रही है प्रभु की, कि जो कोई तुम्हारे एक गाल में थप्पड़ मारो के सामने दूसरा गाल आगे कर दो। प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसी बातों के लिए धन्यवाद दें। लेकिन परमेश्वर ने कभी भी हम लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने से नहीं रोका है। हालेलुया। जो हमारा है वो हम लेके रहेंगे। हालेलुया। और क्योंकि वो उसकी अनुमति हमारा प्रभु भी देता है, और उसकी अनुमति हमारा देश का कानून भी देता है। हालेलुया। तो हम लोग जो हैं, जो कुछ हमारे अधिकार में है, जो प्रभु ने हम सबको दिया है, वो हम लोग ज़रूर लेंगे और अपने अधिकारों का प्रयोग करें। और प्रार्थनाएं जो हैं हमारे अधिकारों का प्रयोग करने के लिए जो है सबसे अच्छा हथियार है। हालेलुया। कोई किसी चीज़ पर भरोसा करता होगा, लेकिन हमारा भरोसा हमारे जीवित परमेश्वर पर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर को सर्व करते हैं, उसके आने की बाट जो रहे हैं, क्योंकि किसी मुर्दे के आने की बाट नहीं जोता कोई। हमारा परमेश्वर आने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, हम उसकी आराधना करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज का जो मैसेज है वो आप लोगों के लिए जो है, क्रिसमस सीजन जब आ गया है, जब यहाँ पर सारी डेकोरेशन लग गई है, तो लेट्स बिगिन द क्रिसमस सीजन। कुछ बातें चलने लगेंगी, क्या ये क्रिसमस मनाना चाहिए, कहाँ बाइबल में लिखा है, क्या ऐसी बातें हैं ये सब, ये तो पेगन वो था, ये तो पहले के लोग बनाते थे, ये तो हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कई लोग, याद रखिएगा, उनके पास कुछ और है ही नहीं, वो हर साल का यही मटेरियल है, तो वो उनका साथ यही करते हैं, क्या यही सब बातें पूछते रहते हैं, क्रिसमस मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए। याद रखिएगा, मैं तो सीधा ऐसे लोगों से आंजा, आपकी जेब में पैसा तो मना लो, नहीं तो चुपचाप रहो। हालेलुया। रूड हो गया थोड़ा, लेकिन कहने का मतलब परमेश्वर ने ये घटनाएं हम सबके जिंदगियों में रखी हैं, उनको अपने इस जीवित वचन में उसने दर्ज किया है। ये घटनाएं जो हैं, ये जब ये घटनाएं घटी तब भी ये उस समय के लोगों के लिए उतनी इंपॉर्टेंट थी जितना हम सब के लिए आज भी है। हालेलुया। उन घटनाओं को हम सीख सकते हैं। मैंने पिछले साल शायद भविष्यवाणियों के लिए प्रीच किया था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की जो भविष्यवाणियां थी वो जब पूरी हो गई, तो उन भविष्यवाणियों का आज हमारी जिंदगी में क्या लेने देना है। और उस भविष्यवाणी का कहने का ये मतलब है कि कोई भी जगह में मैटर नहीं करता किस जगह से पैदा हुआ है, परमेश्वर को जब आपको इस्तेमाल करना हो इस्तेमाल कर लेगा। हालेलुया। तो सारी भविष्यवाणियां क्या हुई, क्या वो आज हमारे लिए कार्य नहीं करती? नहीं, परमेश्वर ने अगर अपने जीवित वचन में लिखी है तो आप वो भविष्यवाणियां आपके लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए थी। हालेलुया। अब वो सब लोगों के बारे में आज हम देखेंगे जिन लोगों ने क्रिसमस को रियली सेलिब्रेट करा है, जिन लोगों ने क्रिसमस को विटनेस करा, जिन लोगों ने, जिसको परमेश्वर ने जिन लोगों को इस्तेमाल किया क्रिसमस को क्रिसमस बनाने के लिए। और उनमें से जो है, जब सबसे पहला नाम आता है वो आता है माता मरियम का, मदर मैरी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने की योजनाएं जो हैं हमारे जिंदगियों में जब पूरी होती हैं तो बहुत अद्भुत रीति से पूरी होती हैं। तो लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 34 आयत, और वहां लिखा है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हम सबको कुछ एक बातें हमारे जीवनों में बताता है कि ये बातें जो तो हैं तुम्हारे जीवनों में होंगी। ये उन लोगों की बात है जो परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, घुटने टेकते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं, उनके वचन पढ़ते हैं। ये हर एक के लिए नहीं है, याद रखिएगा। ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर कब है अपने जीवनों में मानते हैं, जो संगति परमेश्वर के साथ करते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। कई लोग कह सकते हैं मुझसे तो परमेश्वर बात ही नहीं करता, ये आपकी प्रॉब्लम है, हम सबसे तो बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर से जब भी आप बात करें, परमेश्वर जरूर आपके बारे में कुछ एक ऐसी बातें बताता होगा, आपके मनों में कुछ बातें बताता होगा, कुछ वचन के द्वारा, कुछ चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा वो आपके जीवन में कुछ करता होगा। वो बताता होगा कि मैं तुम्हारे जीवन में जो है आने वाले समय में ये बड़े से बड़ा कार्य करूंगा। हालेलुया।
और उस समय जो होता है कि हम लोग सोचते हैं कि ये प्रभु ये कैसे होगा, परमेश्वर ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज लगती है। अगर मैं अपनी जेब देखूं तो फाइनेंशियली ये नहीं हो सकता, अगर मैं अपनी क्षमता देखूं तो ये नहीं हो सकता, अगर मैं अपनी बुद्धि देखूं तो ये नहीं हो सकता। परमेश्वर कहता है मेरे पर भरोसा रखो। हालेलुया। मरियम का यहाँ पर, माता मरियम का आप संवाद अगर देखेंगे तो वहां पर जो है वो पूछ रही है उससे स्वर्गदूत से कि ये कैसे होगा, मैं कैसे ऐसे हो सकता है, मेरी अभी तो शादी नहीं हुई, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, यानी कि मेरा आना जाना कहीं नहीं है, मैं तो बिल्कुल, मुझे कुछ भी नहीं पता ये कैसे होगा। लेकिन परमेश्वर, याद रखिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं कैसे होगा, ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है। अगर उसने आपको चुना है तो वो आपकी जिंदगी पूरा करेगा। बोले हालेलुया। और मदर मैरी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिसमस। हम सब जानते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने क्रिसमस में, जब क्रिसमस को क्रिसमस बनाया इन लोगों ने परमेश्वर की मदद से। हालेलुया। कुछ बने आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से बोलें प्रभु जी मुझे भी कुछ आप बनाइए प्रभु जी, ताकि मैं प्रभु जी में खाली तरीके से मैं इधर उधर नहीं घूमूं, कि मेरे जीवनों से कुछ प्रभु जी आप इस्तेमाल करिए ताकि कई लोग जो आशीषित होने वाले बन सकें। मदर मेरी को फ्रॉम अननोन टू नोन, याद रखिएगा, वो एक ऐसी लड़की जिसको कोई नहीं जानता था, जिसका कोई रुतबा नहीं था, जिसको कोई पूछता नहीं होगा, लेकिन आज जो है पूरा वर्ल्ड जो है उनको जानता है। उनका नाम मदर मेरी है। हालेलुया। इसीलिए वो जो है, इसीलिए कहती है 48वीं आयत में, अगर देखिए इसी के पहले उसमें लिखा है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता की दृष्टि की है, इसीलिए देखो अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। हालेलुया। एंड वी नो कि हाउ कैथलिक चर्च गिव्स इंपॉर्टेंस टू मदर मेरी। हम सब धन्य है, मतलब वो जो परमेश्वर ने, जो भी परमेश्वर के कार्य इसमें इस्तेमाल होगा, जो भी प्रभु के लिए इस्तेमाल होगा, परमेश्वर उसको युग युग के लिए जो है धन्य कहेंगे। हालेलुया। क्या आप उनमें से हैं कि परमेश्वर ने जब आपको कोई बात बोली, परमेश्वर ने आपको कोई कार्य करने के दिया, परमेश्वर ने आपको कुछ बताया, क्या आप उसके कार्य करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? अगर आप हैं तो परमेश्वर, याद रखिएगा, आपको धन्य कहेगा। परमेश्वर आपको उन सब चीज़ों से जो कभी आप अपने दिमाग में नहीं सोच सकते, ना तो किसी के चित्त में वो बात आई, ना ही आंखों ने वो बातें देखी, ना ही किसी के मन में उस कानों ने सुनी, वो बातें आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। हालेलुया। इफ यू बिलीव यू विल रिसीव। हालेलुया। आज का जो मैसेज है वो यही है, यूहन्ना उसका 11वां अध्याय उसकी 40 आयत। अगर तू परमेश्वर पर विश्वास रखेगी तो महिमा को देखेंगे। इफ यू बिलीव यू विल सी। अगर आप विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर ने आपको किसी मकसद में, आप लोगों को मसीहत में बुलाया है, प्रभु यीशु मसीह के अधीन आपको बुलाया है, उसके लहू से आपको खरीदा है, तो याद रखिएगा उसकी एक भी, उसने जो कुछ खरीदा है वो इतना अच्छा व्यापारी है कि उसको अपने हर एक खरीदी हुई चीज को इस्तेमाल करना जानता है वो। हालेलुया। वो आपको भी इस्तेमाल करना जानता है। और आप अगर इस्तेमाल होना चाहते हैं, परमेश्वर कहे हियर आई एम लॉर्ड, जैसी तेरी मर्जी हो वो मेरी जिंदगी पूरी हो, जैसा माता मरियम ने यहां पर बोला। उसने बोला, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। जब भी आपको कुछ चीज समझ न आए, जब किसी विषय में आप प्रार्थना कर रहे हो, जब कुछ आप मांग रहे हो, परमेश्वर आपको कुछ समझ नहीं आए, परमेश्वर कहे प्रभु जी हो सकता है ये चीजें मैं तुझसे बोल रहा हूं या तुझसे बोल रही हूं, लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आता, ये कैसे पूरा होगा प्रभु जी, लेकिन मुझे ये पता है तू मेरे एक एक शब्दों का मान रखने वाला परमेश्वर है, और प्रभु जी मैं तेरा दास और मैं तेरी दासी हूं, प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार ये होगा। हालेलुया। ना तो बल से होगा ना शक्ति से होगा, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हर कार्य हम मसीहों के बीच में होगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हम सबको ऐसा वचन दिया है जिनके ऊपर हम अपने जिंदगियों को आधारित कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सन जिसने क्रिसमस में बहुत कंट्रीब्यूट किया है वो है जकरिया। जकरिया को हम जानते हैं, जकरिया और एलिशबा। हालेलुया। जकरिया और एलिशबा जो हैं, ये दोनों जो हैं हस्बैंड वाइफ हैं। और यहाँ पर जो जकरिया है उसका अगर आप देखें, लूका उसका पहला अध्याय उसकी 20 आयत पे अगर आप जाएं, वहाँ पर लिखा है, ये स्वर्गदूत जो है जकरिया को बोल रहा है। जकरिया जो है मंदिर में गया था, जकरिया ने जो भेंट चढ़ाई, जकरिया के सामने जो है स्वर्गदूत ने दर्शन दिया और उसको बोला कि भाई तू जो है तेरे को बच्चे होंगे, तेरे को एक बेटा होगा, उसका नाम ये रखना, यूहन्ना रखना, ये चीज़ें उसको बताई। लेकिन उसने क्या किया, उसने जो है जिब्राइल की बातों को उसने पूछा कि ये कैसे हो सकता है। उसने अपनी सांसारिक बुद्धि लगा दी, सांसारिक बुद्धि लगा दी वहां पर, और जिब्राइल से पूछा ये कैसे हो सकता है। तो जिब्राइल ने उसको एक आंसर दिया, 1:20 वहां लिखा है, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो उस दिन तक तू मौन रहेगा, बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय में पूरी होगी प्रतीति न करी। हालेलुया। याद रखिएगा, परमेश्वर ने आपको अगर कुछ बोला है तो उसको विश्वास करिए, मुंह अपना बंद रखिए। हालेलुया। यूसुफ की तरह चारों ओर ढिंडोरा ना पीटते फिरे अपने भाइयों में।
कि प्रभु मुझे कह रहा है मेरे को पूले बनाएगा, तुम सबके पूले मेरे, एक ऐसा हुआ और वैसा हुआ, तुम सब मेरे से आगे दंडवत कर रहे हो। अगर परमेश्वर ने आपको कोई ड्रीम रखा है, कोई आपको दर्शन दिया है, कोई प्रकाशन दिया है, उसे अपने दिल में रखें, हर जगह उसको ढिंढोरा ना पीटते फिरें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बात करी, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, कैसी कई हजारों गवाही मैं यूट्यूब में देखता हूं और मुझे किसी रीति से समझ नहीं आती वो क्यों बताई जाती हैं, आधे आधे घंटे की, एक एक घंटे की, मुझे समझ नहीं आता। अगर परमेश्वर ने आपसे कोई बात बताई हो, परमेश्वर और आपके बीच की बात है, वो उसको जानने का अधिकार हर एक को नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन से कार्य करेगा, और अगर आप उस बात को यकीन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर यकीन नहीं करेंगे, परमेश्वर को उंगली टेढ़ी करनी आती है। हालेलुया। ऐसे सिंपल से काम तो वो आप ही से लेगा, याद रखिएगा। अब मेहनत तो आपसे वो करवाएगा, लेकिन याद रखिएगा आप वो फिर कहीं गा नहीं पाओगे, याद रखना परमेश्वर का। अब यहां पर जो है, अगर आप देखें, जकरिया और मैरी दोनों ने एक चीज पूछी, दोनों ने क्वेश्चन करा है। हालेलुया। दोनों ने क्वेश्चन करा है। एक को तो परमेश्वर उसने कुछ नहीं बोला, जिब्राइल ने, दूसरे का मुंह बंद कर दिया। क्यों? हालेलुया। परमेश्वर अजीब हैं, अद्भुत रीति से कार्य करने वाले हैं, उनका नाम अजीब अद्भुत रीति से कार्य करने वाला है। तो मैंने जब प्रभु से मैंने एक चीज पूछी, प्रभु जी मैंने मन में, प्रभु ये क्यों हुआ? मेरी ने भी पूछा, मेरी ने भी डाउट किया। अगर आप देखें, दोनों में संदेह है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक को जो है कुछ नहीं किया गया, उसको स्वर्गदूत निकल गया और दूसरे को गूंगा बना दिया। क्यों? क्योंकि जकरिया जो था, जकरिया के पास वो सारे एक्सपीरियंसेस थे आराधनालय के, जो उसने सुने थे और उसने अपने साथियों से सुने थे कि अंदर जाना तो बड़े पवित्रता से जाना, स्वर्गदूत हो, चुपचाप रहना, कोई भी ऐसी बात नहीं करना। क्यों? ही वाज ट्रेन्ड, वो एक याजक था, जकरिया याजक था। हो सकता है परमेश्वर ने किसी अनजाने इंसान के सामने जब वो दर्शन दे, यानी कोई ऐसा बंदा हो जो नया हो, उसके सामने दर्शन दे, उसकी बातें को वो माफ कर देगा। याद देखिए, क्योंकि वो अनजान है। लेकिन कभी कभार जब आप परमेश्वर को जानते हैं, उसकी महिमा चकी है, उसके बारे में आप जानते हैं, परमेश्वर आपको माफ नहीं करेगा बार बार आप ये डाउट की बातें करोगे उसके सामने से। वन वॉज ट्रेन्ड एंड वन वॉज अनट्रेन्ड। एक जो था पूरा दक्ष याजक था, और एक बेचारी लड़की, छोटी लड़की, उसके सामने ये सब नॉर्मल नहीं था कि स्वर्गदूत आ रहा है और ये हो रहा है। लेकिन जकरिया के आगे जो था ये नॉर्मल था। तो परमेश्वर, याद रखिएगा, परमेश्वर आप लोगों को, जो कि ट्रेंड लोग हो, परमेश्वर का वचन जानने वाले लोग हो, आप सबके हाथों में बाइबल है, परमेश्वर ने आपके जीवनों में जो है अच्छा कार्य किया है, आपके जीवनों में बड़ी बड़ी गवाहियां हैं। फिर भी जब परमेश्वर कोई आपको कार्य दे, अपना मुंह बंद रखें और परमेश्वर कोई क्वेश्चन ना करें। हालेलुया। आराम से उसके साथ चलते रहें, प्रभु के साथ कहें, प्रभु जी जैसा तेरा वचन कहता है वो पूरा हो। तो जकरिया ने भी एक जो है इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया, लेकिन अब वो मुंह बंद रखा, कोई बात नहीं, क्योंकि उसके द्वारा जो है एक बच्चा जो है उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने उसको जो है प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले के मार्ग तैयार करने के इस्तेमाल किया। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर आपको आशीष दे, लेकिन हो सकता है वो आपके लिए ना हो, वो आपके मकसद को पूरा करने के लिए, परमेश्वर अपने मकसद को पूरा करने के लिए हो सकता है आपको आशीष दे रहा हो। तो अपनी जो भी आशीषें आपको परमेश्वर देता है, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आर्थिक आशीषें हों, चाहे वो आपकी शारीरिक आशीषें हों, भौतिक आशीषें हों, उन सबको कहें, प्रभु जी तेरी जितनी आशीषें हैं, जो तूने मेरे जीवन में दिया है, मेरे प्रभु जी धन्यवाद उन सब के लिए। लेकिन प्रभु जी हो सके, मुझे लगता है प्रभु जी वो सब जो है ना मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए नहीं, प्रभु जी तेरे कार्य के लिए इस्तेमाल होने वाली बन सके। हालेलुया। प्रभु के लिए आप जो है अपनी आशीष को इस्तेमाल करें। जब तक आप प्रभु की जो दी हुई आशीषें हैं आप दूसरों के लिए इस्तेमाल करेंगे, याद रखिए परमेश्वर और दे देगा। परमेश्वर जितनों ने उसके लिए दिया है, परमेश्वर उन्हें कभी भी खाली नहीं दिया। दाऊद लिखता है, मैं जवान था, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन आज तक कभी भी मैंने किसी धर्मी जन को टुकड़े मांगते नहीं देखा। हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे, आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आप लोगों के लिए बहुत सी चीजें अपने भंडार में रख रखी हैं, स्टोर कर रखा उसने, है वेयर हाउस स्टोर कर रखा है। दो चीजें होती हैं, एक रिटेलर होता है, एक होलसेलर होता है, राइट? हम सब जानते हैं, राइट? लेकिन जो रिटेलर होता है उसके पास कम चीजें होंगी। अगर आप उसके पास जाएंगे तो उसके पास शायद पूरे दिन का 20 लीटर दूध होगा, 5 मक्खन की टिकियां होंगी, 10 ब्रेड होंगी, 10 किलो चावल होगा, 20 किलो आटा होगा। लेकिन अब अगर वो जब खत्म होता है, जब वो कब मंगवाएगा? जब वो चीजें खत्म होंगी, तभी तो पीछे होलसेलर से आएगा वो सारी चीजें। लेकिन होलसेलर जो है उसके पास पूरा स्टॉक का स्टॉक पड़ा हुआ है। आप जब तक अपने आप को खाली नहीं करेंगे, पीछे से कोई इन्वेंट्री नहीं आएगी। हालेलुया। आप लेके बैठे रहें, परमेश्वर की आशीष लेके बैठे रहें, अपने लिए ही, मेरे लिए, मेरे बच्चा, मेरा ये, मेरा वो, अपना करते रहें। कभी भी याद रखिएगा, आप कभी भी हमेशा कुड़कुड़ाने वाले रहेंगे। परमेश्वर के लिए अपने आप को खाली करने, क्योंकि हो सकता है परमेश्वर ने जो आपको आशीष दी हो वो आपके लिए ना हो, आपके बच्चों के लिए ना हो, वो अपने किसी मकसद के लिए, किसी दूसरे इंसान के कार्य करने के लिए हो। हालेलुया। जकरिया हैज विटनेस्ड दिस क्रिसमस, उसने भी जो है एक क्रिसमस में जो है मुख्य भूमिका निभाई। हालेलुया।
प्रभु का धन्यवाद दें, हालेलुया। तीसरी है एलिशबा। तीसरी अगर देखें एलिशबा है, उसके बारे में लूका 1 अध्याय उसकी 36 आयत में उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन लिखा गया है, हालेलुया। वो लिखा गया, और देख तेरी कुटुंबनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, ये उसका जो बांझ कहलाती थी, हालेलुया, जो बांझ कहलाती थी, 6वां महीना है। यहां पर एलिशबा है, बूढ़ी हो चुकी है, और उसका पति भी जो है जकरिया वो भी बूढ़ा हो चुका है। और हो सकता है, हम सब जानते हैं यहूदी समाज में अगर देखें, इनफैक्ट अपने इंडियन समाज में भी, जो भी लेडी अगर उसको पास बच्चे की आशीष नहीं है, कई लोग जो है उनको बड़ी हिकारत भरी नजरों देखते हैं। और स्पेशली यहूदी समाज में तो बहुत बड़ी बात थी कि जो बांझ होना, क्योंकि अगर वो बांझ है तो जो कुछ भी अब है उसके आगे उसका कोई कुटुंब भी नहीं है आने वाला। अब उसका जो भी जितना भी उसके पति और उसने जो जोड़ा हुआ है, और वो क्या हुआ है, वो आराधनालय में चला जाएगा, क्योंकि उसका कोई लीगल हायर नहीं है, क्योंकि उस चीज को बेच नहीं सकते, वो चीजें चली जाएंगी। और यहां पर जो है वो लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं क्या परमेश्वर, और वो एक दूसरे से क्वेश्चन भी करते हो, तुम तो परमेश्वर के दास हो, तुमने तो परमेश्वर की इतनी महिमा देखी है, वहां पर जाते हो, तुम चर्च जाते हो, हर संडे तुम चर्च में रहते हो, वहां पर तुमने जा के अंदर भेंटें भी दी हैं, तुमने तो हर चीज की, लेकिन फिर भी तुम्हें परमेश्वर ने आशीष नहीं दी। इनफैक्ट ना आपस में दोनों बात करते हो, वरन लोग भी इनको पूछते होंगे कुछ तो गड़बड़ है इनके जीवन में, कुछ तो ऐसा अनहोना सा पाप है जो इनके जीवन में जो बड़ा हुआ, बड़ा हीरो बनते हैं, बड़ी प्रचार करता है, बड़ा याजक बना फिर रहा है, बच्चे की आशीष तो है ही नहीं। लोग ऐसे ट्रांसलेट करते हैं, उसको भी बोलते हैं देखा इसने कुछ किया होगा इसीलिए इसकी बीवी भी जो है वो भी बांझ है। लोगों ने क्या किया, उनके ऊपर टैग लगाने शुरू कर दिए, लोग उनको संबोधित कर। सोचिए एलिशबा जो बांझ है, उसका नाम का, उसके नाम का ही मतलब पूरा वो कर दिया उन्होंने, एलिशबा जो बांझ है, उसको मतलब लोग, वो फेमस किस लिए थी, क्योंकि वो बांझ है। कितनी बड़ी शर्म की बात होगी, कितनी बड़े दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कोई आपको ऐसी बातें करे। वो तो बेवकूफ़ है, वो तो गधा है, वो ऐसी बातें करते हैं, अरे वो तो मूर्ख है, इस प्रकार के लोग बातें करते हैं, अरे वो तो बेकार इंसान है। लोग जब आपको इस प्रकार से एड्रेस करते हैं, याद रखिएगा अगर आपका हृदय सच्चा है और आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर एक दिन ऐसा एक कार्य करेगा आपकी जिंदगी में जो कभी आप कभी सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर आपको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा, हालेलुया। क्रिसमस इज ऑल अबाउट नोइंग कि आपका क्या काम है, परमेश्वर के ने जो कार्य आपके लिए जिंदगी, आपको यह समझना है कि परमेश्वर ने मुझे यहां पर क्यों रखा है और किसी मकसद के तहत रखना है। और अपनी जिंदगी में आप 2 दिन जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन होते हैं आपकी जिंदगी के, द डे यू बॉर्न एंड द डे वाई। जिस दिन 2 दिन आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट दिन होते हैं, एक दिन जिस दिन आप पैदा हुए, और दूसरा दिन वो जिस दिन आपको यह पता लगे कि आप पैदा क्यों हुए, किस मकसद के लिए पैदा हुए। तो परमेश्वर हमेशा, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको अब तक अपना मकसद नहीं पता है, आप बस जी रहे हैं परमेश्वर, प्रभु जी क्या मकसद है मेरी जिंदगी का, हर एक लाइफ से उसका मकसद है। याद रखिएगा, यहाँ बैठे बैठे छोटे छोटे बच्चों से उसका मकसद है। याद रखिए अगर आप 70 साल के भी हैं, 60 साल के भी हैं, तब भी परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में जो है मकसद रखा हुआ है, हालेलुया। परमेश्वर ने इस एलिशबा की जो नाम धराई थी, जो कुछ भी लोग उसके बारे में बोलते थे, जो कुछ भी कहा जाता होगा, पीछे बहुत उसके रिश्तेदार बोलते होंगे बड़ा यीशु मसीह करते हैं, यानी कि यहोवा यहोवा करते हैं, इनके घर में तो खुद ही आशीष नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने, याद रखिए, परमेश्वर जो है चाहे उसके घर में देर है पर अंधेर उसके घर में नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको भी आशीष दी, और अब उसको कोई एलिशबा बांझ नहीं कहता होगा, अब उसे सिर्फ एलिशबा यूहन्ना की वो कहा जाता होगा। और यूहन्ना के लिए कहा जाता है कि वो मनुष्य में पैदा होने वाला सबसे ग्रेटेस्ट प्रॉफिट हुआ, यानी कि परमेश्वर ने उसकी माँ को एक ऐसा दर्जा दिया कि उसने सबसे बेहतरीन जो है परमेश्वर का भविष्यवक्ता पैदा किया, हालेलुया। ये है परमेश्वर के वो लोग जिन्होंने क्रिसमस को रियल मीनिंग जाना और अपने जिंदगियों को जाना कि परमेश्वर ने हमें जो रखा है वो ऐसे ही नहीं रखा है, हमारा मकसद है हमारी जिंदगियों का। हमेशा पूछते रहिए अपनी जिंदगी से परमेश्वर से, प्रभु जी मेरी जिंदगी का क्या मकसद है, प्रभु मेरी जिंदगी के क्या मकसद है, प्रभु जी मेरे को बताते रहिए प्रभु जी। और जब आपको मकसद मिले, प्रभु जी मेरी अगुवाई कर, प्रभु मेरे साथ रहे, क्योंकि रास्ता कठिन है मेरे प्रभु जी, चीजें मुश्किल है प्रभु जी, लेकिन ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु जी, मुझे पक्का पता है प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा और तेरी अगुवाई के द्वारा और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मैं वो कार्य पूरा करूंगा, हालेलुया। इन सब ने वो सब कार्य पूरे किए। मरियम ने अपना पार्ट प्ले करा, जकरिया ने अपना पार्ट प्ले करा, एलिशबा ने अपना पार्ट प्ले करा। चौथा है, अगर आप देखें, चौथे हैं वो गडरी है जिन्होंने जब उनके पास स्वर्गदूत आए, जब उनके पास लूका उसका दूसरा अध्याय अगर आप निकालें उसकी 8 से लेके 12 आयत तक, लूका उसका दूसरा अध्याय उसकी 8 से 12 आयत, ये चौथे लोग हैं। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए, हालेलुया।
प्रभु का एक दूत उनके पास आके खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। याद रखिएगा, मैटर नहीं कहता कि आप क्या काम करते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप क्या काम करते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। मैं किसी भी नौकरी को, किसी भी कार्य को छोटा नहीं जानता, लेकिन ये तो हमारा समाज है जो चीज़ों को कहता है ये छोटा है, ये बड़ा है, ये वो है, ये तो आईएएस ऑफिसर है, ये तो सिर्फ रिक्शा चलाता। सॉरी, परमेश्वर की नज़रों में सब एक हैं। और जब परमेश्वर आपको प्रकाश, आपको जब दर्शन देंगे, परमेश्वर जब आपके साथ खड़े होंगे, वहाँ पर जो है आपके साथ क्या होगा, आपके ऊपर तेज चमकेगा और प्रभु का तेज जो है उनके चमकेगा। याद रखिएगा, वो एक कॉमन लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाला परमेश्वर है, एक जो जिसको कोई पूछता नहीं उसको जो है महिमा कर देने वाला परमेश्वर है। याद रखिए, अपने अगर बाइबल उठा के देखें, परमेश्वर जो लोग कुछ थे भी नहीं, जिन लोगों को जिनका अस्तित्व नहीं था, परमेश्वर ने उनको घूरे पर उठा के जो है उनको आशीषित किया है। दाऊद को अगर देखें, क्या था दाऊद, 8वीं संतान, कोई उसको पूछता नहीं, उसका बाप तक नहीं उसको बुलाना चाह रहा था शमूएल के आगे, उसके बावजूद भी जो है परमेश्वर ने उस बच्चे को, जो उस खेत में और उस खेतों में रहता था, जंगलों में रहता था, सिर्फ ईमानदारी से परमेश्वर की महिमा करता था और अपना काम करता था, परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर हुई और परमेश्वर ने उसको वहां से उठा के इजराइल का वन ऑफ द बेस्ट किंग बनाया। हालेलुया। परमेश्वर घूरे पर से उठा के लेने वाला परमेश्वर है। उसको, उसके लिए कोई चीजें मैटर नहीं करती कि आप कैसे क्वालिफाइड हो, नहीं हो, आपने पढ़ाई करी नहीं करी, आप ये है वो हो, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई नहीं करनी है। हालेलुया। पढ़ाई का अपना महत्व है, परमेश्वर लेकिन जिस दिन काम करेंगे, परमेश्वर जो है आपको घूरे पर से उठा के आशीषित करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर भी जो है कुछ एक चरवाहे लोग हैं, चरवाहों को कोई पूछ नहीं रहा है और बेचारे रात में बैठे हुए हैं, रात में वो बात कर रहे होंगे, अपनी नॉर्मल बातें कर रहे होंगे कि तूने, तेरी कितनी भेड़ें हो गई, भेड़ों का चारा कहाँ से लेता है, तू ये क्या करता है, तू कैसे कर रहा है इनको, इसके बाल कब काटेंगे, वो सीजन आ रहा है। और अचानक से उनके एक नॉर्मल वार्तालाप में एक परमेश्वर की महिमा चमकी, एक प्रभु का दूत उनके सामने उठ के खड़ा हुआ और वहां लिखा है, देखो मत डरो। पहली बात, जब परमेश्वर आपको आके दर्शन देगा ना, याद रखिएगा वो डरेंगे नहीं आप परमेश्वर से। कई लोगों के कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पता नहीं यार मेरे सामने आ जाए तो मैं डर जाऊंगा। हो सकता है, ठीक है, डर, लेकिन परमेश्वर का जो, जब परमेश्वर आपसे साक्षात्कार करता है, परमेश्वर या आपको कुछ बताता है, तो याद रखिएगा वो भय उत्पन्न नहीं करे, क्योंकि परमेश्वर हमसे को भय की आत्मा नहीं दी, परमेश्वर में सामर्थ क्या कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर को कार्य को कैसे आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर किसी कार्य को जब परमेश्वर आपके जिंदगी में रखेगा, उस कार्य को करने का आपको भय नहीं होगा। हालेलुया। आपको कोई शंका नहीं होगी, आपको कोई संदेह नहीं होगा, परमेश्वर उन कार्यों को आपके जिंदगी में पूरा करेगा। और यहां लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। हालेलुया। तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता पैदा हुआ है और वो मसीह जन्मा है। हालेलुया। और यही मसीह प्रभु है, और यही जो है मसीह प्रभु है। सबसे पहला जो बताया गया स्वर्गदूतों के द्वारा, जो गॉस्पेल प्रीच किया गया, वो इन शेपर्ड्स लोगों को प्रीच किया गया, जो बेचारे चुपचाप से बैठे होंगे, अंधेरे में आग ताप रहे होंगे, अपने देख रहे होंगे। उनको बोला गया कि आज तुम्हारे लिए, फॉर यू, तुम्हारे लिए एक बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हारे लिए संसार का उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, और यही मसीह प्रभु है जो तुम सबको छुटकारा दिलाएगा। हालेलुया। और इसका तुम्हारे लिए पता होगा कि बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। हालेलुया। और तब एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करता हुआ ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन सब मनुष्यों के जिनसे वे प्रसन्न है शांति दो। तब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए और गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है वो जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और परमेश्वर ने इन सबको आज्ञा दी और इन्होंने उस आज्ञा के अनुसार जो है कार्य किया। वो कह सकते थे ये पता नहीं, हो सकता मैं रात हो रही है, कुछ मैंने देख लिया हो, नींद में हो सकता है झपकी हो, लेकिन परमेश्वर जब वो कार्य करेगा वो पूरा पुष्टि से करेगा, पूरे सबूतों के साथ करेगा वो कार्य। और वो जो है जब उनको बोला तो उनमें से किसी ने संदेह नहीं किया, कह रहा आओ हम चलते हैं, अब बैतलहम की ओर चलते हैं, जो कि जहाँ परमेश्वर ने अगर जो हमें दर्शन दिया है तो वो बातें पूरी होंगी। याद रखिएगा, परमेश्वर ने जहाँ आपको जाने को कहा है, परमेश्वर जो कार्य आपको करने का वो जरूर करें, उसमें कोई संदेह ना करें और उसकी आज्ञाकारिता में चलें। और परमेश्वर कहे, प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार जो है मेरा तूने मेरे को दिया है, प्रभु जी इन वचनों को जो मैं दूसरों तक लेके जाऊंगा, प्रभु जी धन्यवाद, तूने मेरी जिंदगी में कुछ चीज़ कन्फर्मेशन दी है, प्रभु जी मैं उस कन्फर्मेशन को पूरा करूंगा। और ये जो गडरिये हैं, ये जो है जाके जो है जब जाते हैं देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है वहाँ पर चढ़ने पैदा हुए हैं और वहाँ पर लेटे हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो लोग जो सीधे मन से परमेश्वर का वचन ग्रहण करते हैं वो प्रभु के महिमा को देखेंगे। हालेलुया। जो लोग भी प्रभु के साथ सिधाई से चलते हैं वो परमेश्वर उनको आशीष देगा। याद रखिएगा, यहोवा भला है, भलाई करता है और वो सीधों के साथ सीधा है, और सीधे मनुष्य की संतान जो है वो आशीष पाएगी। याद रखिएगा, आप सिधाई से परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया।
दर्शन की ये बातें होने में देर तो होगी, पर उनका होना जरूरी है, याद रखिएगा। हालेलुया। हो सकता है देर हो, लेकिन इन बातों का पूरा होना जरूरी होगा। उसके बाद एक चीज लिखी है, अगर आप देखें 18वीं आयत में, दूसरे अध्याय की, और वो लिखी है, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरी ने उनसे कही आश्चर्य किया। हालेलुया। अब इसमें आश्चर्य की क्या बात है भाई? सरदूतों ने कंफर्मेशन दे दिया, सामने एक तो दिया नहीं, दल के दल आए हुए हैं। तो अब इसमें जब ये गडरिये जो हैं लोगों के पास जब जाके बता रहे हैं, लोगों को जब बता रहे हैं कि सरदूतों ने हमें ऐसे बताया है कि एक बालक उत्पन्न हुआ है और यही मसीह प्रभु है, और यही जो है मसीह प्रभु है, हमें यह भी गारंटी दी गई है, उन्होंने बताया है और हम सब ने देखा है, एक बंदे ने नहीं। तो वहां पर फिर भी जो लोग हैं वो आश्चर्यचकित क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने बोला, तो उनसे बोला कि क्या बात हुई है, क्या कहा गया है तुमसे, ध्यान से बताओ मेरे को। तो जो लोगों ने बताया होगा, परमेश्वर ने हमसे कहा है कि एक बच्चे को चरनी में पड़ा और कपड़े में लिपटा देखोगे, और बैतलहम में यह होगा। हालेलुया। पहली बात, बैतलहम में मीका 5:8 अगर आप देखें पूरा होता है। दूसरी बात, बैतलहम में ही क्यों बैतलहम? क्यों हेरोदेस का घर क्यों नहीं? तो रोम में हो जाते यीशु मसीह पैदा। याद रखिएगा, परमेश्वर जब हम अभी क्रिसमस आ रहा है, जब क्रिसमस आ रहा है तो हम सब लोग कुछ ना कुछ प्रिपरेशन जरूर कर रहे होंगे, राइट? सबसे बड़ी प्रिपरेशन, केक कहां से बनेगा, कौन बनाएगा, क्या मेरे लिए 1 किलो पैक होगा या नहीं होगा? हालेलुया। कौन मुझे मेरे घर तक पहुंचाएगा? ये सब है प्रिपरेशन, ये सब बातें चल रही हैं, राइट? कैसे कपड़े पहने जाएंगे, कैसे करेंगे, 23 तारीख को क्या होगा, वहां पर कैसे करना है, ये सारी बातें, राइट? हम जब हम परमेश्वर के इस महान दिन को, जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दिन को हम इतने अच्छे से मनाते हैं, तो सोचिए उसके पिता ने कितनी ही अच्छी प्लानिंग करी होगी, परमेश्वर ने कितनी जबरदस्त प्लानिंग करी होगी। 4000 साल की प्लानिंग थी ये पूरी, याद रखिएगा। परमेश्वर ने कब कहा था आदम और हवा को कि स्त्री के वंश का एक बीज जो है तेरे सर को कुचलेगा? 4000 साल पहले, राइट? यीशु मसीह के आने से अब तक 2000 साल, और बागे दन से लेके यीशु मसीह तक 4000 साल। 4000 साल की प्लानिंग जो थी परमेश्वर ने अपने पुत्र के आने के लिए करी थी। और यहां पर जो है बैतलहम, बैतलहम क्या मतलब? पहली बात, द हाउस ऑफ ब्रेड जो है, जो घर जो है वो किसका घर है? रोटी का घर, पहली बात। और यीशु मसीह कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं, परमेश्वर ने भेजी है। अब ये चरनी में जो लेटा हुआ बच्चा है और ये चरनी में जो कपड़े में लिपटा हुआ बच्चा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? बैतलहम जो था, आप उठा के देख सकते हैं, आप रिसर्च करना, रिसर्च कर सकते हैं, और आई एम श्योर कई लोग करेंगे भी। बैतलहम जो है वो वन ऑफ द बेस्ट अनब्लेमिश लैम्ब को पैदा करने वाली जगह है। यानी कि जिन मेमनों में कोई दोष नहीं होता, उन सारी जो जगहें जो है वो बैतलहम सबसे नंबर 1 जगह थी वहां की। इसीलिए जब भी कभी कोई जो कोई लैम्ब पैदा होता था वहां पर, उस लैम्ब को जब देखते थे हाँ ये जो है ये बढ़िया है, तो उसको क्या करते थे? कपड़े से लपेट देते थे उसको, लैम्ब को, उसको जो है कपड़े से लपेट के उसे जो है चरनी में रख देते थे। हालेलुया। ताकि जो है कपड़ा, क्यों? ताकि किसी भी रीति से उसके ऊपर कोई दाग ना लगे, उसे कोई चोट ना लगे, ताकि जब वो महाराजा के सामने पहुंचाया जाए तो वो जो हो एकदम जो हो, उसके ना कोई दाग हो, ना उसकी हड्डी टूटी हुई, ना उसके कई धब्बे हो, कुछ ना हो। क्यों? इसीलिए उसको कपड़े में लपेटा जाता था। और चरनी क्या थी? महायाजक के सामने जब आप जाते थे अपनी भेंट लेके, इस अनब्लेमिश लैम्ब को लेके जब आप जाते थे परमेश्वर के भवन के सामने जब जाते थे, एक चरनी होती थी जो कि एक पत्थर का ऐसे, जैसे अगर आपने कभी पहले देखा हो, सिंक आते थे, दानादार वाले सिंक होते थे, उसमें रखा जाता था। चरनी का मतलब यह है कि ये वो अनब्लेमिश लैम्ब है, ये वो निष्पाप मेमना है जिसको जो है मेरे और मेरे पूरे परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, पापों की जो है ये उसके लिए सेक्रीफाइस है। हालेलुया। Isn't it amazing? ऐसे ही है ना, परमेश्वर ने 4000 साल की प्लानिंग ऐसे ही नहीं करता परमेश्वर। और अभी तो ये बातें जो हम सबको पता लगी, अभी तो कैसी कितनी बातें होंगी जो परमेश्वर ने क्रिसमस के लिए प्लानिंग करी, आने वाले सालों में अपने दासों द्वारा हम पे रिवील करेगा। याद रखिएगा, यही वो जगत का मेमना है जो हम सबके पाप को उठा के ले जाता है। हालेलुया। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए उसको रैप किया गया, ताकि उसको ये दिखाया गया, यही सिंबलाइज है कि ये जो है निष्पाप है। उसको चरनी में से लिखा गया क्योंकि यही जो है हमारे पापों के लिए मारा जाएगा। इसीलिए जो है अत्यंत
चकित हो गए। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये तो आने वाले मसीह की बात है, तो इसीलिए लिखा गया था वहाँ पर, जो उन लोगों ने जाके जो बोला और कहा कि ये जो है मसीह प्रभु है, इसीलिए जो लोग जो है चकित हो गए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने हम सब के छुटकारे के लिए इंतज़ाम कर रखा है। परमेश्वर ने अपने आप को हम सब के सामने एक्सेसिबल कर रखा है। वो हम सब के साथ रहने वाला परमेश्वर है। अभी पास्टर मैनुअल प्रेयर कर रहे थे, वो परमेश्वर हमारे बीच में है इस समय। वो प्रभु यीशु मसीह, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, परमेश्वर हम सबके बीच में रहेगा। हालेलुया। वही मेमना जो हमारे लिए वध किया गया हमारे बीच में है, और वो पहले मेमना था, वो मेमना नहीं है, वो राजाओं का राजा है और हम सबको लेने आने वाला है। हालेलुया। और उसकी बात शायद कभी खत्म नहीं होगी। प्रभु का धन्यवाद दें। प्रभु जी इस क्रिसमस को प्रभु जी मेरे जीवन में एक प्रभु जी जीवित क्रिसमस बनाइए। अब तक जो था प्रभु जी, हो सकता है प्रभु जी मैं संसारिक रीति से मनाया प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी मैं इस क्रिसमस को अपने जीवन का मकसद में समझने वाला बन सकूं। जैसे माता मरियम ने अपना मकसद समझा, जैसे जकरिया ने अपना मकसद समझा, जैसे एलिशबा ने समझा, हडरियो ने समझा। प्रभु जी मेरी जिंदगी में प्रभु जी आप उस मकसद को पूरा करिएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चौथे 5 जो लोग थे वो थे मजूसी लोग। मजूसी लोग जब आए वो वहाँ तक पहुँचे, उन्होंने पहले जब परमेश्वर के उस तारे का पीछा करते हुए आए, यानी कि पवित्र आत्मा जी जो कि हमारे गाइडिंग स्टार हैं, हमें लेके जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने अपनी सांसारिक बुद्धि लगा दी, उस तारे को छोड़ के उन्होंने सोचा हेरोदेस के घर में होगा, वहाँ घुस गए, हेरोदेस के सामने बात करने लगे। हेरोदेस ने कहा अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा जब तुम जाओ और जहाँ ढूंढो और फिर मुझे भी बताना आके। तो जो है वो लोग जो है फिर जब लिखा है, और फिर जब बाहर गए तो फिर वो तारे का पीछा करने लगे। प्रभु को धन्यवाद है पवित्र आत्मा जी के लिए कि वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। हालेलुया। वो हमें मसीह तक लेके जाएंगे ही जाएंगे, वो यीशु मसीह लेके जाएंगे जाएंगे। और जो अगर आप निकालें मत्ती उसका 2 अध्याय उसकी 12वीं आयत, तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। हालेलुया। याद रखिएगा जब ये मजूसी लोग जब एंटर करे यहां पर, तो क्या हुआ, यहां हंगामा मच गया हेरोदेस के घर में। ऐसा कैसे होता है? वो आके क्या पूछने लगे? वो आके पूछने लगे जो इजराइल का जो राजा है वो कहां पैदा हुआ है, यहूदियों का राजा कहां पैदा हुआ है। तो उन्होंने तो देखा कि उन्होंने कहा हेरोदेस के घर में ही हुआ होगा, अब जाहिर सी बात है। लेकिन हेरोदेस को जो पता लगा नहीं ये तो गड़बड़ बात है, जब उसके सामने सारी बुकें पढ़ी गई तो उसे समझ में आ गया कि गड़बड़ हो चुकी है, राजा जन्म ले चुका है। तो उसने क्या बोला कि जाओ तुम लोग जो हो जाओ और मेरे को ही बता देना, जब वो तुम्हें यीशु मसीह मिल जाए तो मुझे ही बता देना, मैं भी सजदा करूं। लेकिन याद रखिएगा इन मजूसियों ने जब आए तो यहाँ पर पूरी न्यूज़ फैल गई, ठीक है, कि मसीह जो है पैदा हुआ है। क्योंकि और ये मजूसी लोग कौन थे? ये मजूसी लोग वही लोग थे जो शास्त्र ये तारों को जो देखने वाले लोग थे, उनको जो है ये एस्ट्रोलॉजिकली बताया गया था। और ये सारी बातें जो है डैनियल ने इनको सिखाई थी, क्योंकि ये फारस देश से आए हुए लोग थे वहां पर आके। और जब एक हंगामा मच गया, उस न्यूज़ को दबाने के लिए क्या है, जब कोई भी न्यूज़ आपको दबानी हो तो क्या करो, उन लोगों को ही मार दो जिन लोगों ने न्यूज़ फैलाई है, जिनके कारण। तो क्या हुआ, जब यहां पर जो ये मजूसियों को जब परमेश्वर को यीशु मसीह के उनसे दर्शन कर लिए, जब उन्हें सोना मूल्यवान दे दिया, तब परमेश्वर ने उनको चेतावनी दी कि तुमने यीशु मसीह को तुम मिल लिए हो, यीशु मसीह से तुम जो है बात कर लियो, लेकिन इसका मतलब है अब हेरोदेस के पास नहीं जाना है। परमेश्वर ने उनको चेतावनी इसलिए दी ताकि उनकी जान बच जाए, ताकि ऐसे सबूत जो हैं वो हमेशा बने रहें। वरना हेरोदेस क्या करता, वो वहां जाते और एड्रेस पूछता यीशु मसीह का और वहां पर अपनी आर्मी भेजता और यहां पर इन तीनों को मरवा देता, यानी इनके साथ जितने लोग थे, ताकि पूरा सबूत खत्म। और परमेश्वर याद रखिएगा, जब भी परमेश्वर आपको कोई चीज बताए, परमेश्वर वो चीज जो है आपकी हानि के लिए को बचाने के लिए वो करना चाहता है। जितनी भी योजनाएं वो आपकी जिंदगी में बना रहा है, जिंदगी में बनाता है, वो आपके लाभ के लिए है, वो आपकी हानि के लिए नहीं है। हालेलुया। आप तो सोचे कि मैं जाके राजा से इनाम पाऊंगा, पर राजा ने लगा रखी है तलवार आपके लिए। याद रखिएगा, वो सुनिएगा जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में करने को कहा है, वो नहीं कि जो आप अपनी बुद्धि में इंटरप्रेट कर रहे हैं। हालेलुया। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखना है, तब जो है वो आपके मार्गों को सीधा करेगा। और ये जो मजूसी, इनकी जान भी बची, यीशु मसीह को भी देखा, विटनेस भी बने, और इनकी जो कहानियां हैं वो यहाँ पर बाइबल में दर्ज हुई। हालेलुया। परमेश्वर आपको आगाह करेगा चिन्ह चमत्कारों द्वारा, स्वप्न के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा आपको आगाह करेगा। सुनने वाले बनिए उनकी बातें, सांसारिक बुद्धि नहीं। परमेश्वर से कही प्रभु जी मुझे आत्मिक बुद्धि दीजिए, ताकि मैं आने वाले खतरों को मैं जानने वाला बन सकूं। हालेलुया। ताकि मैं अपने जीवन का और अपने परिवार को सही ढंग से मैं चलाने वाला बन सकूं। मजूसियों ने परमेश्वर की बात मानी, मजूसियों ने ओबे किया, इससे उनकी जान बख्शी गई और वो चले गए। हालेलुया। आखिरी मनुष्य क्रिसमस के लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो जिसने क्रिसमस को विटनेस किया, वो है शिमोन। उसका लूका उसका 2 अध्याय उसकी 30 आयत जाके देखेंगे। लूका उसका 2 अध्याय उसकी 30 आयत, ये आखिरी मनुष्य है के बारे में हम जिसका देखेंगे। और वहाँ लिखा है
30वीं आयत में, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। हालेलुया। शिमोन के लिए एक बात बोली गई थी, शिमोन के लिए कहा गया था जब तक तू परमेश्वर के उद्धार को नहीं देख लेता तब तक तू क्या नहीं करेगा, तुम मृत्यु को नहीं चखेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इसके सामने जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने इसके सामने जो है उद्धार के उस कार्य को दिखा दिया। और आज जो है शिमोन जो है अपने हाथों में पकड़ा हुआ है प्रभु यीशु मसीह को, छोटा यीशु मसीह उसके हाथों में है, और पवित्र आत्मा जी के द्वारा उसको पता लग गया कि यही जो है ये संसार का उद्धार करता है। हालेलुया। इसी के नाम प्रभु यीशु मसीह है, इसी के द्वारा जो है, इसीलिए वो कहता है। इतने बार कितने बच्चे आए होंगे उसकी गोदी में, बिल्कुल आएंगे, वो एल्डर था, वहाँ रहता था, कितने लोगों ने उसके हाथों में दिया होगा, बच्चे को आशीष दे दीजिए, बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए। लेकिन जब ये बच्चा आया तभी वो पहचान गया कि यही जो है जगत का उद्धार करता है, यही वो जो है जिसके लिए मेरी आंखें जो देख रही थी, यही वो है जिसको देखे बगैर मैं मन नहीं सकता था। इसीलिए वो कहता है, प्रभु जी क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को ले लिया, जिसने सब देशों के लोगों के सामने किया, वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोगों के इस्राएल की महिमा हो। हालेलुया। और 29 आयत कहता है, हे स्वामी अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर सकता है। हालेलुया। कैसे ये पहचान गया, कैसे ये पहचान गया कि यीशु मसीह था? इसके बीच में और यीशु मसीह के बीच में एक शख्स कार्य कर रहे थे, उनका नाम था पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। आपको कैसे पता लगेगा कि ये कार्य जो है परमेश्वर की ओर से, ये जो बातें जो हो रही हैं परमेश्वर की ओर से हैं, ये जो वचन जो है मुझे परमेश्वर की ओर से सकता है, और ये सब बातें जो मेरे इर्द गिर्द हो रही है परमेश्वर की ओर से सकता है? जब पवित्र आत्मा जी आपके जीवनों में होंगे, आप अपने आप समझ जाएंगे कि यीशु मसीह आपके इर्द गिर्द है। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा जी की सहायता बगैर यीशु मसीह को आप कभी देख नहीं पाएंगे। मैं फिर कहूंगा, पवित्र आत्मा जी की सहायता के बगैर आप अगर यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में देखने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं देख पाओगे। कुछ दिन तक तो आप ये एक्टिंग कर लोगे, कुछ समय तक तो आप ये ऐसे कर लोगे, दिखा लोगे लोगों को, लेकिन याद रखिएगा ज़्यादा दिन ये चल नहीं पाएगा। लेकिन वो पवित्र आत्मा जी हैं, वो आपके ज़िंदगी में यीशु मसीह को क्या बनाते हैं? रियल बनाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को अगर आपको रियल में देखना तो आपको पवित्र आत्मा जी का अभिषेक बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं पवित्र आत्मा जी का अभिषेक हमसे, वही हमारा सहायक है। कैसे आप समझेंगे ये सब वचन को जब तक पवित्र आत्मा जी आपको ना समझाए? याद रखिएगा क्योंकि पवित्र शास्त्र जो है किसकी प्रेरिताई से लिखा गया है? पवित्र आत्मा की प्रेरिताई से लिखा गया। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा जी के साथ अगर आपका कनेक्शन नहीं है, आप यीशु मसीह के साथ आपका कनेक्शन भूल जाइए। और यीशु मसीह के साथ आपका कनेक्शन नहीं है, परमेश्वर की सारी जो आशीषें जो उसने आपके बारे में लिख रखी है ओल्ड टेस्टामेंट में, वो कभी आपसे पूरी नहीं होगी। तो अगर आपको परमेश्वर से नाता जोड़ना है तो यीशु मसीह को आपको जानना है, और आपको यीशु मसीह को अगर जानना है तो आपको पवित्र आत्मा को जानना है। बगैर इन तीनों को इंटरलिंक किए आप कभी भी परमेश्वर से महान प्लान को कभी नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने जो है इन सब बातों को के लिए आपको गवाह बनाया है। परमेश्वर ने इन सब बातों को, इन सब भविष्यवाणियों को, इन सब घटनाओं को आपके सामने रखा है, ताकि आप जो हैं इन सब बातों से सीख के अपने ज़िंदगियों को आप जो है परमेश्वर के सामने कहें, प्रभु जी मेरी ज़िंदगी मकसद नहीं है, प्रभु जी मुझे मकसद दे, प्रभु जी ये चीज़ें मुझे होती नहीं दिखती, प्रभु जी तू दे, प्रभु जी मेरे नाम की नाम दराई होती है, बेइज्जती होती है, प्रभु जी तू दे देखेगा। प्रभु जी मैं तो एक गरीब सा आदमी हूँ, नॉर्मल सा आदमी हूँ, मुझे नहीं समझ में आता, प्रभु जी क्या होगा? परमेश्वर मुझे भी आशीष दे। प्रभु जी तूने मुझे बुद्धि दी है, वाइजमैन तू लोग मुझे कहते हैं, मुझे बुद्धिमता कहते हैं, मुझसे लोग सलाह लेते हैं। प्रभु जी मेरे को सांसारिक बुद्धि नहीं चाहिए, मुझे तो तेरी आत्मिक बुद्धि चाहिए प्रभु जी। और प्रभु जी जिस कार्य को तूने मेरे को इतने सालों तक दिया था प्रभु जी, जब उस कार्य को मैं पूरा होते देखूँ प्रभु जी मैं कह सकूँ प्रभु धन्यवाद तेरा, तू इतने सालों तक तूने मुझसे कार्य करा है, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रभु जी ये कार्य पूरा हो चुका है और तू अपने दास को कभी भी कर सकता है। हालेलुया। एक सबसे अच्छी सुंदर जिंदगी यही है कि आप अपना मकसद जान पाए, उसका वेट करें, और परमेश्वर को जब वो कार्य उसने पूरा किया और उसने कहा मुझे अब और कुछ चाह नहीं रह गई है ज़िंदगी में, अब मैं और कोई चर्च ना बनाऊं, ना ही बड़े बड़े प्रचार करूं, ना ही मैं अपने लिए धन जोड़ूं, ना ही अपने बच्चों का करियर सेट करूं। प्रभु जी मैंने तेरी आंखों को, तेरे उद्धार को देख लिया प्रभु जी, मेरे लिए काफ़ी है प्रभु। दैट्स इट। अगर आपका जिंदगी का ये मकसद है, याद रखिएगा आप एक मसीह परिपक्व, एक परिपक्व मसीह आप बन चुके हैं, आपने वो परिपक्वता हासिल कर ली है। अब अगर आप अभी भी आपकी प्रार्थनाओं में ये दे दे वो दे दे वो दे दे है, तो याद रखिएगा अभी आपकी परिपक्वता पूरी नहीं है। आपकी प्रार्थना जब तक ये ना बन जाए कि चाहे गौशाला में गाय बैल हो ना हो, चाहे अंजीर के वृक्ष में पेड़ होगे ना हो, फल होगे ना होगे, चाहे सब जगह मुझे धोखा ही पाया जाए, लेकिन तो भी मैं यहोवा के कारण मगन आनंदित होगा। उस दिन जो है वो दिन है जब आपकी आंखों ने उद्धार देख लिया, आपको समझ में आ चुका है कि आपके ज़िंदगी का असली मकसद ये नहीं था कि मैंने कितना पैसा जोड़ा, आपकी ज़िंदगी का असली मकसद ये था कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को देख लिया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चले। इन सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा। हालेलुया। मरियम ने देखा, हालेलुया, जकरिया ने देखा क्योंकि उसके कुटुंब का था, एलिशबा ने देखा, हैं गडरियों ने देखा, शिमोन ने देखा, वाइजमैन ने देखा। क्यों देख पाए?
क्योंकि मत्ती 5:8 कहता है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। अगर अपने परमेश्वर को देखना है, आपको एक चीज लानी है, अपने मन की शुद्धता। कहिए, प्रभु जी मेरे मन को शुद्ध करिए प्रभु जी, ताकि मैं तेरे हर उस प्लान को प्रभु जी, तेरी हर उन बातों को, तेरी हर उन आशीषों को प्रभु जी मैं अपने जिंदगी में पूरा होते देखूं प्रभु जी। जो कि मुझे पता है प्रभु, अगर मेरा मन शुद्ध होगा तो प्रभु जी मैं तुझको देखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर से कहें, प्रभु जी मेरे को अपने आप को मेरे ऊपर साक्षात्कार करिए प्रभु जी, मेरी बेईमानी जिंदगी को जो पिता परमेश्वर डायरेक्शन दीजिए प्रभु जी। मेरी सांसारिक बुद्धि को हटा के नहीं प्रभु जी, मुझे प्रभु जी तेरी आत्मिक बुद्धि चाहिए प्रभु जी। मेरी एक सीधी सरल जिंदगी को प्रभु जी बदल के मेरे प्रभु जी तू एक अपने लिए मकसद के लिए इस्तेमाल करने वाली जिंदगी बना प्रभु जी। मेरे साथ होना प्रभु जी। ये क्रिसमस जो है ये खाली ना रह जाए, उन खाली डब्बों की तरह ना रहें। याद रखिएगा, जब मैं ऑफिस जाता हूं गुड़गांव में, वहां पर कई क्रिसमस ट्री लगे हुए हैं, उनके नीचे कई सुंदर गिफ्ट रैप होकर रखे हुए हैं, लेकिन याद रखिएगा वो गिफ्ट किसी रीति से नहीं है, उनके अंदर सिर्फ खाली है। खाली किचन ना बने, सिर्फ बाहर से दिखावटी कि पेड़ के नीचे पड़े हुए हैं, बढ़िया सुंदर सा रैपिंग हो रखी है, ऐसा किचन नहीं। हमें ऐसा गिफ्ट बनना है परमेश्वर का, ऐसी सुगंध बननी है जिसके द्वारा जो है परमेश्वर जो है कई लोगों तक पहुंचने वाला बने। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे, और मेरे परिवार की ओर से अभी से आप लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं। और इस क्रिसमस सीजन में हम परमेश्वर प्रार्थना करें, प्रभु जी हम तेरा साक्षात्कार देके तेरे हर उस कार्य को जो तूने दिया है वो हम प्रभु जी पूरा करें, ताकि हम तेरे उद्धार को देखने वाले बन सकें। आइए हम सब लोग अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 प्रभु जी, सुंदर वचन के लिए मेरे प्रभु जी, जो प्रभु जी तूने दिया पिता परमेश्वर। इन सब लोगों की जिंदगियों से प्रभु जी हम पिता परमेश्वर ये जान पाए प्रभु जी कि जब तू कार्य करता है मेरे प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर ना तू कोई हालात देखता है, ना समय देखता है, ना किसी इंसान की खूबी देखता है, ना किसी इंसान का प्रभु जी बल देखता है। प्रभु जी जब तू कार्य करता है प्रभु जी, तू कार्य करता है, उस कार्य को पूरा करता है प्रभु जी। हो सके हम तेरे मकसद में रहें प्रभु जी, हम हमेशा तेरे बताए हुए वचनों पे चलें मेरे प्रभु जी, तेरी आज्ञाकारिता में रखें। और हम सब जब हम तेरे वचनों में चलेंगे, तेरी आज्ञाकारिता में चलेंगे, और प्रभु जी जब तेरी बातें मानेंगे प्रभु जी, हम जानते हैं हमारे मनों को तू शुद्ध कर देगा। और प्रभु जी जब हमारे मन शुद्ध है, हम तेरे को हर जगह देखेंगे प्रभु। हम सबके साथ होना, सब आए हुए भाई बहनों के साथ होना, सब बच्चों के साथ होना प्रभु जी, इस क्रिसमस पर प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह को हम सबके जीवनों में प्रभु जी हम साक्षात्कार करने वाले बन सके, उसके कार्यों को पिता परमेश्वर हम मन लगा के करने वाले बन सके, ईमानदारी से करने वाले बन सके। पिता परमेश्वर हम सबके साथ होना, हम सब पर अपना आशीर्वाद रखना। ये दुआ हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के मधुर प्रिय और सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं, और सब विश्वासी लोग कहें आमीन और आमीन। हालेलुया।